कितनी तारीफ की गोदी मीडिया की। मैं गोदी मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनकर आया हूं, लेकिन मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है, क्योंकि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है। एंकर दसों दिशाओं में कूद कूद कर जा सकता है खबर बताने के लिए। गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है, इसे भारत ने खोजा है, विश्व गुरु ने खोजा है। मीडिया के इतिहास में कई तरह के खराब मीडिया के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भारत के गोदी मीडिया का अपना ही क्लास है। दिल्ली और नोएडा में मीडिया का सत्यानाश करने वाले इस बात से अब खुश हो सकते हैं कि मैं काठमांडू में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। गोदी मीडिया के एंकर की तरह दौड़ दौड़ कर भाषण नहीं देने वाला। हमारे यहाँ के एंकर दौड़ दौड़ कर भाषण देते हैं, वो दौड़ते हुए आते हैं कहीं से, फिर दौड़ते हुए चले जाते हैं। कई बार बहस के दौरान गाली गलौज से लेकर थप्पड़ चप्पल सब चल चुके हैं टेलीविजन, क्योंकि शादी में जश्न मनाना बुरा होता है। उस देश में जहां एक सबसे बड़ा काम, हर दिन का काम शादी की प्लानिंग में निकल जाता है, उस देश में इस बात को लेकर हंगामा मचा है मीडिया के जरिए कि कोई शादी में गया है। तो मैं वीडियो वायरल से बहुत घबराया हुआ हूं और इसीलिए मैं गोदी मीडिया की तारीफ करने के लिए हिमाल मीडिया में आया हूं। हम सभी यहां दुनिया भर में और भारत के मीडिया स्पेस में आ रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, सीरियसली, क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है। तो इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं विदेश में किसी बुरी चीज की तारीफ करूं, तो मैं गोदी मीडिया की तारीफ करूंगा, मगर आप गोदी मीडिया को कभी अच्छा मत समझना। गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है, इसे भारत ने खोजा है, विश्व गुरु ने खोजा है। मीडिया के इतिहास में कई तरह के खराब मीडिया के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भारत के गोदी मीडिया का अपना ही क्लास है। दिल्ली और नोएडा में मीडिया का सत्यानाश करने वाले इस बात से अब खुश हो सकते हैं कि मैं काठमांडू में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। हाल ही में एक एंकर ने कह दिया लाइव कार्यक्रम में एक वक्ता को कि लात मारकर निकाल दूंगा, मगर इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि उस एंकर ने लात नहीं मारी, लात मारने की बात ही कही। इसका मतलब है एंकर बहुत बुरा व्यक्ति नहीं रहा होगा, वरना वो कम से कम मेहमान के कपड़े तो फाड़ ही देता। उसने वह भी नहीं किया। अगर आपको किसी चैनल पर एंकर को यह कहते सुनना है कि वह वक्ता को, मेहमान को लात मारने की बात कर रहा है, तो इसके लिए भारत आइए। मैं दुनिया भर से अपील करता हूं कि गोदी मीडिया देखने भारत आइए, आइए। इससे भारत का पर्यटन बढ़ेगा, गोदी मीडिया के सुवेनियर बिकेंगे, लोग टेलीविजन पे सूचनाओं के जरिए की जगह पर एक दूसरे को लात घुसा मारते हुए देखेंगे और पर्यटन का विकास होगा। हो सकता है कि जब हम लोग पत्रकारिता से बाहर कर दिए जाएंगे तो वही सुवेनियर बेचते हुए नजर आएंगे कि ये भारत का कम से कम अपना मीडिया का मॉडल है, ब्रांड है। अब आप लोग जब भी भारत जाएं तो ये जरूर बताइएगा कि क्या तारीफ की है गोदी मीडिया की। इतनी तारीफ तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते उस मीडिया की। कई बार बहस के दौरान गाली गलौज से लेकर थप्पड़ चप्पल सब चल चुके हैं टेलीविजन में। लात मारने की बात से नेपाल के पत्रकार ईर्ष्या कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं मिला है। आप लोग पीछे रह गए। अव्वल तो आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन कभी हुआ भी
तब भी आप भारत से पीछे रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लात मारने की स्थिति में पहुंचेंगे, गोदी मीडिया का वो एंकर स्टूडियो में गोली चला रहा होगा। एक और तारीफ नोट कीजिए, मैंने कितनी तारीफ की गोदी मीडिया की। मैं गोदी मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनकर आया हूं। बिना बंदूक वाली मिलिशिया मीडिया, गोदी मीडिया। अगर मीडिया को मिलिशिया बनाने का प्रयोग कहीं सफल हुआ है, पहले भी हुए हैं, लेकिन 1990 के दशक के बाद कुंद जी जिस सूचना क्रांति की बात कर रहे थे, उसने एक भ्रम फैलाया कि वो सूचनाओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक क्रांति पदार्पित की गई है आपके बीच में। और इस बात से सतर्क रहने की जरूरत भी है कि शुरुआत में वो जरूर स्वास्थ्य, कला, शिक्षा वगैरह वगैरह पर जोर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सारे विषयों को समेट लिया जाता है, क्योंकि जो पीछे से कॉरपोरेट चला आ रहा है, जिसे अंत में शहर के सारे तालाब चाहिए, जिसे अंत में शहर के सारे पेड़ चाहिए, जिसे धरती के सारे पहाड़ चाहिए, लोकतांत्रिकता के नाम पर उसके पर्दे के पीछे उसका असली खेल है। तो इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, खासकर आप जैसा कि कुंद दीक्षित जी कह रहे थे कि नेपाल काफी मुक्त है इन सब दबावों से अभी, तो अभी ही नेपाल को, उसकी मीडिया को वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू कर देने चाहिए और जनता को शिक्षित करने का काम शुरू कर देना चाहिए कि लोकतंत्र में नागरिक बनने का काम फोकट का काम नहीं होता है। ये रोज इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसका कोई प्रोफेसर नहीं होता। ये वो जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम सबको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर हम नागरिक बनेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मतदान करना सबसे कम शारीरिक श्रम का काम है। तो दिल्ली से चलते वक्त मैंने तय कर लिया कि जहां कहा जाएगा यहां वहीं पे खड़े खड़े भाषण दूंगा। इसका भी बड़ा महत्व है। गोदी मीडिया के एंकर की तरह दौड़ दौड़ कर भाषण नहीं देने वाला। हमारे यहां के एंकर दौड़ दौड़ कर भाषण देते हैं। वो दौड़ते हुए आते हैं कहीं से, फिर दौड़ते हुए चले जाते हैं। और उनके रिपोर्टर की तरह कूद कूद कर बात नहीं करूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। किसी की इतनी मेहनत से खोजी गई पत्रकारिता की हम नकल करें, यह बुरी बात है। कॉपीराइट उनकी होनी चाहिए। तो उनकी वजह से भारत में दिग्दिगंत कुदंत पत्रकारिता का उदय हुआ है। एंकर दसों दिशाओं में कूद कूद कर जा सकता है खबर बताने के लिए। और एक ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा एंकर दौड़ता हुआ आया, और दौड़ते दौड़ते आता है, वो योग गुरु को गोद में उठा लेता है। तो इसी तरह से उसी वक्त भारत में धावक पत्रकारिता का उदय हुआ। धावक सा उठावक पत्रकारिता, मतलब दौड़ते हुए आना है और मेहमान को गोद में उठा लेता है। अब लात मारने की भी पत्रकारिता है। और उस चैनल की रिपोर्टर कूद कूद कर खबर दे रही थी, उसे काफी जगह चाहिए। चूंकि इस पर उनकी कॉपीराइट है, तो मैं कूद कर नहीं, यहां से खड़े होकर भाषण दे रहा हूं। और हर कोई कूद भी नहीं सकता है, इसके लिए फिटनेस की बहुत जरूरत है। आप देखिए, मैं फिर से गोदी मीडिया की तारीफ कर रहा हूं। जो फिट होगा वही गोदी मीडिया के कुएं में कूदता रहेगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये सारे एंकर और रिपोर्टर यहां आ जाएं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि 2-4 बड़े मैदान समतल करके